बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। नेतन्याहू का दौरा अमरीका, गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत मुतवक्का। इसराइली वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ से बातचीत की और इस बात पर इत्फाक किया गया कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला मरहला इनके अमरीका पहुँचने और वाशिंगटन में इनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद शुरू होगा। बैनुल-अक़वामी साज़शों और हमास और इसराइल के वफ़ूद के माबैन अगले मरहले से मुतल्लिक़ बाज़ाब्ता बातचीत की कोई तारीख तय नहीं की गई, जबकि गजा सीज़ फायर का पहला 42 रोज़ा मरहला अगले माह ख़त्म होने वाला है। ईरान के नए बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी अस्करी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक नए बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई कर दी। इस मौका पर तेहरान में मुनक्किदा तकरीब इनकाब कुशाई में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ख़ुसूसी शिरकत की। सरकारी टेलीविज़न ने मिसाइल की तस्वीर नशर की, जिसे एतमाद का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 1700 किलोमीटर यानी 1056 मील है और ये ईरानी वजारत दिफा की तरफ से सबसे हालिया दिनों में तैयार किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी तरफ मगरबी ममालिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पेशरफ पर तशवीश का इजहार करते हुए इस पर मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। गजा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से शदीद ज़ख्मी हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। 9 माह बाद खोले जाने वाली रफ़ा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुंच गया। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल-शरा के साथ शाम के अबूरी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अहमद अल-शरा का इस्तकबाल किया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दौरा सऊदी अरब के दौरान अहमद अल-शरा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता माह सऊदी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए अहमद अल-शरा का कहना था कि सऊदी अरब शाम के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकता है। साथ ही उन्होंने शाम में सरमायाकारी के मौक़ों पर भी रोशनी डाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महसूलात बढ़ाने के लिए आलमी तजारती जंग छेड़ दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अज़ाफ़ी टैरिफ के अलग अलग सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक मेक्सिको और कनाडा की दरामदात पर मंगल से 25% और चीन पर 10% टैरिफ नाफज होगा। अमरीकी सदर का कहना था कि अज़ाफ़ी टैरिफ गैर कानूनी तारकीन वतन और मंशियात की आमद के बायस लगाया गया है और ये अमरीकियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ताहम तेल, कुदरती गैस और बिजली समेत कनाडा से दरामद की जाने वाली तवानाई पर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात पर कनाडा का जवाबी वार अमरीकी दरामदात पर 25% टैक्स आयद कर दिया। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नया टैरिफ आयद करने पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब दिया है। अमरीका की तरफ से कैनेडियन दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अमरीकी दरामदात पर टैरिफ 25% आयद करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदें। रूस का कैफ में फ़ज़ाई हमला, 12 शहरी हलाक और 9 ज़ख्मी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। रूस ने कैफ की रहायशी आबादी पर मिसाइल हमला कर दिया।
गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में 12 शहरी हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए। हमले में 5 इमारतें भी ज़मीन बोझ हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे 22 अफराद को निकाल लिया। हलाक अफराद में 3 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मज़ीद बताया गया है कि रूसी अफवाज ने कर्सिक पनाहगज़ीन स्कूल पर भी हमला किया जिसमें 4 शहरी हलाक हो गए। भारतीय गुजरात यात्रियों की बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। भारतीय रियासत गुजरात में कुंभ मेले से वापस आते हुए यात्रियों की बस को हादसा पेश आ गया जिसमें 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेले से वापस आने वाले यात्रियों की बस को गुजरात के जिला डांग में हादसा पेश आया जहां बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 15 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने रफा राहदारी मिशन दोबारा शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि ब्लॉक ने रफा में गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी गुजरगाह की निगरानी के लिए अपना सिविलियन मिशन दोबारा शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यूरोपीय यूनियन का सिविलियन बॉर्डर मिशन आज फलस्तीनियों और इसराइलियों की दरख्वास्त पर रफा राहदारी पर तैनात किया गया है। मज़ीद 3 इसराइली और 183 फ़लस्तीनी रिहा। जंग मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के चौथे मरहले में हमास ने मज़ीद 3 इसराइली यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोज़ा मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों की रहाई के बदले 19 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है जबकि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे जिनमें बाकी यरगमालियों की रहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत की जाएगी। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मुंतकली मुतवक्का है। दूसरी जानब इसराइली फोर्सेज ने तोलकरम और जनीन पनाहगज़ीन कैंप में इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। ब्रिक्स ग्रुप मुश्तरका करेंसी के क़याम पर बात नहीं कर रहा, रूस ने वजाहत कर दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप मुश्तरका करेंसी के क़याम पर बातचीत नहीं कर रहा बल्कि ये बहस सरमायाकारी के नए प्लेटफॉर्म बनाने के गिर्द घूम रही है। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमें सदर व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज याद रखना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा अहम है, लिहाजा ब्रिक्स ममालिक मुश्तरका सरमायाकारी के नए प्लेटफॉर्म बनाने की बात करते हैं जो तीसरे ममालिक में मुश्तरका सरमायाकारी की इजाज़त देता है। सूडान में बागी अफवाज का बाजार पर हमला, 56 अफराद हलाक, 158 जख्मी। सूडान में बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने खर्तूम शहर के बाजार पर हमला करके 56 अफराद को हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने शहर के बाजार पर गोला बारूद से हमला किया। हमले के नतीजे में 158 अफराद जख्मी भी हुए। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वाज़ेह रहे एक हफ्ता कबल भी सूडान के इलाके दारफर में अस्पताल पर ड्रोन हमला किया गया था जिसमें 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। इस हमले का इल्ज़ाम भी बागी फौज RSF पर लगाया गया था। दूसरे सूबे से जजेस लाना कबूल नहीं, इस्लामाबाद के वकला का हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद के वकला ने दूसरे सूबों से जजेस के तबादले को मुस्तरद करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जजेस के हालिया तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। चीनी चैटबोट डीप सीक से हसास डाटा लीक। चीनी चैटबोट डीप सीक से एक अहम डाटा लीक हो गया है जिसकी वजह से 10 लाख से ज़्यादा हसास रिकॉर्ड्स एक्सपोज हो गए हैं। CSO ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी मुहक्किकीन ने इस लीक का इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि ये लीक डाटा की हफाजत और राजदारी के बारे में संगीन खदशात को जन्म देती है, ख़ास तौर पर जबकि AI कंपनियां वसी पैमाने पर मालूमात इकट्ठा और तज्जिया कर रही हैं। दुनिया के तेज़ तरीन इंसान जितनी तेज़ी से दौड़ने वाला रोबोट तैयार। साइंसदानों ने एक ऐसा
4 पैरों पर चलने वाला रोबोट तैयार किया है जो दौड़ में दुनिया के तेज तरीन इंसानों को भी पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता है। ब्लैक पैंथर 2.0 नामी रोबोट को चीन की यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तैयार किया है। इस रोबोट का वजन 38 किलोग्राम है जबकि कद 2.1 फीट है, मगर इसकी खास बात 10 सेकंड से भी कम वक्त में 100 किलोमीटर तक दौड़ता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।